मैं शांति निकेतन शिक्षण संस्थान स्कूल में पंचगछिया की विक्टिम हूँ, जिसकी अभी न्यूज़ेस चल रही हैं। मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग तक कुछ बातें पहुँचा सकूँ। सारे सीएम, डिप्टी मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव्स, उन सब तक ये बातें पहुँचा सकूँ कि मैं जब 6ठी क्लास में थी तो जो मेरे स्कूल शांति निकेतन शिक्षण संस्थान है, उसके डायरेक्टर के बेटे ने मेरे साथ रेप किया था। और उन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही रेप नहीं किया, उन्होंने बहुत सी लड़कियों के साथ रेप किया है जो कि खुल के आगे आ नहीं रही है, और जो आ रही है उनको दबाया जा रहा है। और सम्राट विश्वास के इस घिनौने अपराध में उनका साथ देने वाली स्कूल की प्रिंसिपल थी अनीता मिश्रा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस केस की निष्पक्षता से जांच करें, एसआईटी गठन हो और सम्राट विश्वास की फोन्स, लैपटॉप्स सभी को सीज किया जाए, उसकी जांच हो अच्छे से बिना कोई पार्शियलिटी के। और क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि वो वीडियोस बनाता था और उसी के थ्रू लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। और ऐसे संस्थान को बंद किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा संस्थान बंद नहीं होगा तो आगे चल करके ऐसे संस्थान में मेरे जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा। फिर एक नई मेरे जैसी विक्टिम सामने आएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये संस्थान को बंद किया जाए जितना जल्दी हो सके। उस हादसे से मैं आज तक उभर नहीं पाई हूँ। अभी बोलते बोलते भी मेरी जुबान कांप रही है। मैं चाहती हूँ कि सीएम साहब, डिप्टी मिनिस्टर साहब, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मुझे न्याय दिलाए। मेरे जैसी जितनी लड़कियां हैं उन सबको न्याय दिलाए। उन सबके साथ गलत हुआ है। अब मेरे जैसी बहुत सी बच्चियां हैं जो डिप्रेशन में है लेकिन सामने नहीं आ रही हैं। कुछ अपने पेरेंट्स के दबाव से नहीं आ रही है, कुछ को दबाया जा रहा है। अगर सामने आ भी रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि एसआईटी गठन हो और इस केस की अच्छे से जांच की जाए और जो दोषी है उसको फांसी की सजा दी जाए और अनीता मिश्रा को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि वो भी किसी अपराधी से कम नहीं थी। वो सम्राट विश्वास से कम नहीं थी। वो लड़कियों को ले जाती थी कमरे में और बाहर से ताला लगा करके निगरानी करती थी। और सम्राट विश्वास अंदर कमरे में लड़कियों के साथ रेप करता था। वो मेरे साथ भी यही करता था। उसने मेरे साथ 6ठी क्लास में ये शुरू किया था और 2017 से 2019 तक वो करता रहा। जब मैं स्कूल जाती थी तब वो मेरे साथ रेप करता था। मैं चाहती हूँ सरकार कुछ एक्शन ले, इसकी जांच हो और इस संस्था को बंद किया जाए। मैं आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर मेरा साथ देंगे और इस केस की निष्पक्षता से जांच करेंगे, कोई पार्शियलिटी तो जैसा कि आपने इस वीडियो को देख लिया होगा और आपको खूब अंदाजा हो गया होगा कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला बिहार के सहरसा का है, जहां एक मुस्लिम लड़की के साथ, एक बच्ची के साथ एक स्कूल में उसी स्कूल के डायरेक्टर के बेटे के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। पूरा मामला सहरसा के शांति निकेतन शिक्षण संस्थान का है, जहां के स्कूल के डायरेक्टर अजीत विश्वास का बेटा सम्राट विश्वास इस लड़की के साथ, जब वो 6th क्लास में थी, 2017 से 2019 तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। और इस पूरे मामले में की जानकारी जो है उसी स्कूल की जो मैडम है अनीता मिश्रा, उसे उस बात की पूरी जानकारी थी और वो जो है सम्राट विश्वास का साथ देती थी। वो इस बच्ची को उठा करके ले जाती थी, उसे कमरे में बंद कर देती थी, बाहर से वो मैडम ताला लगाती थी और अंदर सम्राट विश्वास उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया करता था। और अब वो विक्टिम खुद ही वीडियो जारी करके तमाम जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है बिहार के, उससे वो अपील कर रही है, ख़ास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से और तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से कि एसआईटी गठन करके इस पूरे मामले की जांच की जाए। इस लड़के की सम्राट विश्वास के लैपटॉप्स को, मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स को और तमाम जो उसके पास गैजेट है उसकी जांच की जाए, उसकी पड़ताल की जाए। क्योंकि उस बच्ची का कहना है कि न सिर्फ उस बच्ची के साथ बल्कि उसके साथ साथ कई सारी लड़कियों के साथ वो जो डायरेक्टर है अजीत विश्वास का बेटा सम्राट विश्वास वो दुष्कर्म करता था। मतलब ये कि न सिर्फ ये लड़की बल्कि उसके अलावा कई सारी ऐसी लड़कियां थी जिसके साथ उसने किया, लेकिन ये तो कम से कम आवाज़ उठाई। इसने बाद में आकर के जब ये एक डिप्रेशन में चली गई थी, बाद में आपको पूरी कहानी हमने पहले ही एक न्यूज़ में बता दिया था कि क्या कुछ पूरा मामला था, कि कैसे ये पूरा मामला अब जा कर के खुला। क्योंकि ये पहले वहाँ स्कूल छोड़ दी, उसके बाद स्कूल छोड़ करके ये पटना में शिफ्ट हो गई। बाद में फिर ये लड़का पटना पहुंच करके उससे बातचीत करने की कोशिश किया और इस डर से, उस खौफ से वो काफ़ी बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद उसे साइकेट्रिक के पास ले जाया गया। वहाँ पर इसने तमाम बातें बताई घर वालों को, क्योंकि पहले घर वालों को इन्होंने कोई बात नहीं बताई थी। पहले इसने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने घर वालों को बताया। पहले इसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका वीडियो बना करके वो रखता था और वो धमकी देता था कि अगर तुमने किसी से भी ये बात कही तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। और यही वजह था कि डर और खौफ की वजह से वो बच्ची कभी किसी को कह ना सकी। और जब उसने कहा तब जाकर के ये पूरा मामला सामने आया है। उसका ये कहना है कि न सिर्फ ये है बल्कि इसके अलावा कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया है, और वो इसलिए नहीं बोल पा रही है क्योंकि वो डर में है, खौफ में है, और कुछ जो बोलना चाह रही हैं उसे बोलने से रोका जा रहा है। उसने गुजारिश की है यहाँ के ऑफिशियल्स से कि एसआईटी गठन की जाए और किसी भी पार्शियलिटी के किसी भी तरह की पार्शियलिटी ना करके इस केस को पूरी तरीके से जांच की जाए, ताकि इस पूरे मामले का सही जो है रूपरेखा सामने आ सके लोगों के सामने, और इन दोनों को, इस स्कूल संस्थान को बंद किया जा सके। और ख़ास करके जो अजीत विश्वास है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए और इसके बेटे सम्राट विश्वास को सजाए मौत दी जाए। और साथ ही साथ जो अनीता मिश्रा है उस पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये एक तो महिला होकर के एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा था और उसमें ये पूरी तरीके से साथ दे रही थी, ये गेट लगा के बाहर निगरानी करती थी। आपको बताएं कि इस बच्ची की ये गुजारिश है कि पूरा का पूरा जो मामला है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान लें, ताकि प्रॉपर जांच हो सके और जो लोग भी दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके।